हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ग्रेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल ब्रांच की वीआईटी में। तो जो मैकेनिकल ब्रांच है, यू कैन स्टिल गेट मैकेनिकल ब्रांच इन वीआईटी वेल्लोर एंड वीआईटी चेन्नई कैंपसेस, क्योंकि वो लेट तक बची रहती है। तो अगर आपका मन है कि आपको मैकेनिकल लेनी है तो आप ले सकते हो। तो इस वीडियो में हम बेसिकली प्लेसमेंट्स की बात करेंगे कि कैसा यहाँ का प्लेसमेंट परसेंटेज है मैकेनिकल का। आई विल नॉट बी गोइंग इन टू वेरी डेप्थ ऑफ द मैकेनिकल ब्रांच। इस वीडियो में और अपनी प्रैक्टिकल ओपिनियन दूंगा जो मैंने अपने कॉलेज में देखा है और क्या आपको मैकेनिकल ब्रांच लेनी चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले हम अगर इसके प्लेसमेंट की बात करें तो मैंने इनके वीआईटी की खुद ही साइड में प्लेसमेंट देखा था। तो वीआईटी वेल्लोर का इनका एवरेज प्लेसमेंट गया था पिछले साल का 23-24 का 8 लाख, ठीक है, जो काफ़ी बढ़िया मैकेनिकल के हिसाब से। पर सबका प्लेसमेंट नहीं लगा था। इट वॉज लाइक, मैं उसके स्टैट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ अराउंड 735 बच्चे थे, जिसमें अराउंड समझ लो कुछ 500 बच्चों का प्लेसमेंट लगा था। कुछ 435 ऐसे कुछ बच्चे थे जिनका प्लेसमेंट लगा था, और बाकी बच्चे हायर स्टडीज़ में गए थे या एंटरप्रेन्योरशिप में गए थे, ठीक है ना। पर फिर भी अगर हम देखें तो प्लेसमेंट परसेंटेज तब भी काफ़ी बढ़िया है और एवरेज पैकेज भी अच्छा है, ठीक है। बट सिर्फ आपको क्या एवरेज पैकेज देख के मैकेनिकल ले लेनी चाहिए? नहीं। अगर आप थोड़ा मैकेनिकल ब्रांच में पहले रिसर्च करो कि आप मैकेनिकल ब्रांच में क्या पढ़ते हो, मैकेनिकल ब्रांच का हायर स्कोप क्या है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आप मैकेनिकल ब्रांच के बाद शिफ्ट कर पाओगे आईटी सेक्टर में। देखो वैसे शिफ्ट तो कर सकते हो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि देखो यार, मैं आप कंपनी में भी देखता हूँ कि बहुत लोग रहते हैं कि जो स्टार्टिंग में सिविल पढ़ के आते हैं, मैकेनिकल पढ़ के आते हैं, वो भी बाद में आईटी में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं कि वंस यू हैव टेकन मैकेनिकल यू कैन नॉट शिफ्ट टू आईटी, ऐसा नहीं रहता है। हालांकि मैकेनिकल ब्रांच ज़्यादा अलग हो जाती है कंप्यूटर साइंस ब्रांच से इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच तब भी बहुत कुछ कंप्यूटर साइंस से ही लिंक्ड रहती है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस जैसे रहते हैं। बट मैकेनिकल थोड़ी ज़्यादा कोर की तरफ हो जाती है, ठीक है ना। तो उसका जो लिंकिंग है, जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, वो थोड़े अलग हो जाते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के। और बहुत ज़्यादा कंपनीज भी ऐसी हैं, लाइक देखो, अगर जो बिल्कुल ही सर्विस बेस्ड की बात करूँ, टीसीएस, इन्फोसिस, तो आई गेस मैकेनिकल को भी बैठने दे देती हैं। बट अगर और कोई अच्छी कंपनी की हम बात करें तो दे माइट नॉट अलाउ मैकेनिकल स्टूडेंट टू सिट। फिर भी अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते हो, आप किसी प्रोफेसर से बात करते हो, आप किसी वर्क जो एक्सपीरियंस में है मैकेनिकल की फील्ड की, अगर आप उससे बात करते हो और फिर आप अपना डिसीजन लेते हो, तो आप अच्छे से प्लानिंग करके डिसीजन लो कि आपको मैकेनिकल लेनी है कि नहीं। एकदम सडन ब्रस्ट ऑफ डिसीजन मत लो, ठीक है ना। आप ढंग से सोच लो कि आप क्या पढ़ोगे मैकेनिकल में, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है और क्या आपको जाना चाहिए, और ऑल्टरनेट क्या रहेगा। लेट्स से अगर आप प्लेसमेंट में नहीं बैठते हो तो आप ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, क्या आप बाहर हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो, या आपका फिर आगे का क्या प्लान है कि आप गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करो। तो ये सब पूरा दिमाग में सोच के मैकेनिकल ब्रांच लेना, क्योंकि मैकेनिकल ब्रांच कंपैरेटिवली कम बच्चे लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके क्राउड भी कम रहता है इन कंपैरिजन टू कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से सब लोग मतलब ऐसे भीड़ चाड़ में ले ही लेते हैं, ठीक है ना। पर मैकेनिकल में आपको थोड़ा सा सोच के लेना पड़ेगा। क्या आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगी वीआईटी वेल्लोर चेन्नई में? तो देखो, आपके अगर 1 लाख से कम रैंक है, ठीक है ना, तो आपको काउंसलिंग में तो बैठने दिया जाएगा वेल्लोर चेन्नई में। तो आई सपोज कि कोई ना कोई कैटेगरी में तो आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल ही जाएगी वेल्लोर में, एटलीस्ट चेन्नई में तो मिल ही जाएगी, ठीक है ना। अगर आपकी वैसी भी रैंक है 60, 70, 80,000, तो आप ट्राई कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो आपको कोई ना कोई कैटेगरी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल ही जाए। अब मैं वीआईटी वेल्लोर के ऑफकोर्स एकेडमिक की बात करूं तो जो मैकेनिकल का आपको जो प्रोफेसर्स मिलेंगे और जो आपको सिलेबस मिलेगा वो बढ़िया रहेगा। आपके प्रोफेसर्स ऑफकोर्स पीएचडी होल्डर रहेंगे सारे कैंपसेस में, और जो आपका सिलेबस भी रहेगा वो भी अपडेटेड ही रहेगा। वो आप कोई बहुत पुरानी मैकेनिकल ब्रांच नहीं पढ़ोगे, आप अभी की ही पढ़ोगे, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर साइंस का भी सिलेबस था वो भी काफ़ी नया था। उसमें भी डीप लर्निंग, एएनएन वगैरह सारे जो नए टॉपिक्स हैं वो थे। तो ऑफकोर्स आपके मैकेनिकल में भी अच्छे टॉपिक्स ही रहेंगे जो आपको फील्ड में हेल्प करेंगे, जो आपको आगे हेल्प करेंगे। मेरा यही कहने का मतलब है कि वीआईटी में मैकेनिकल ब्रांच अच्छी है। अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट हो तो आप ले सकते हो, यहाँ का प्लेसमेंट भी डिसेंट है। और अगर आपको इसके बारे में फील्ड में और जानना है तो मैं आपको कहूँगा कि आप कोई अच्छे प्रोफेसर या जो इस फील्ड में काम कर रहा है उससे बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करो, ताकि आपको बहुत अच्छे से इसका स्कोप समझ आ जाए कि क्या आप पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे, ताकि आपका बिल्कुल प्रॉपर माइंड सेट हो जाए कि हाँ मुझे मैकेनिकल लेनी है। आपको बिल्कुल हड़बड़ी में कुछ भी नहीं लेना, ठीक है ना। स्पेशली मैकेनिकल जैसी ब्रांच आपको सोच समझ के लेनी है। एवरीवन, यू कैन कमेंट डाउन एनी अदर डाउट्स यू हैव, एंड यू कैन कमेंट आपको किस फील्ड, किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, किस कॉलेज के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं वो वीडियो ऑफ कोर्स बनाऊंगा, और मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैं सारी कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स रहती हैं और बहुत ज़्यादा जो आप डाउट पूछते हैं उसके आंसर ऑलरेडी वीडियो में रहते हैं। तो अगर आप अच्छे से वीडियो देखोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है एवरीवन। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।